नमस्कार दोस्तों, आप YouTube पर वशीकरण सर्च करेंगे तो आपको बहुत से वशीकरण आपके सामने आ जाएंगे और उनमें बहुत से वशीकरण के तरीके बताए गए हैं और जितना उनमें बताया गया है उनमें से केवल 1-2% ही उनमें सही हो पाता है। जितना वो वायदे करते हैं उतना उन पे वो खरा नहीं उतरते। तो मैं इसी श्रृंखला में एक ऐसा वशीकरण या टोटका लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही दुर्लभ साबित होगा, या यूं कहिए कि वो आपके काम बना देगा। इस वशीकरण में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, जैसे कि कहीं दूर जंगलों में जाना पड़े, या कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो सामग्री चाहिए वो आपके पास जन्म से लेके मृत्यु तक वो सामग्री आपके पास रहती है। मेरे कहने का तात्पर्य है आपके नाखून। आज का जो हमारा वशीकरण का विषय है वो है नाखून से वशीकरण। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने नाखूनों से भी आप वशीकरण कर सकते हैं और ये 100% होता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने नाखून काटने हैं, अपने दोनों हाथों के और दोनों पैरों के। जब आप अपने हाथों और पैरों के नाखून काट लेते हैं तो उनको फेंकना नहीं है, उनको संभाल के रखना है और उन नाखूनों को आपको आग में जलाना है और इस तरह संभाल कर जलाना है कि उन नाखूनों की राख बने, और वो जो राख बनेगी उस राख को बिल्कुल संभाल कर रखना है। अब आप ये देख लीजिए कि आपको किसके ऊपर वशीकरण करना है। अगर आप एक साधक हैं, मान लीजिए आप एक पुरुष हैं और स्त्री पे वशीकरण करना है, तो आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप स्त्री पर वशीकरण करना चाहते हैं तो वो जो राख है, आपको सिर्फ उस राख को स्त्री के खाने में मिला देनी है। वो राख मिला हुआ खाना अगर एक बार उस स्त्री ने खा लिया तो आप हैरान हो जाएंगे, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये हो क्या गया। और अगर आप एक लड़की हैं, एक कन्या हैं, तो आपको वो राख संभाल कर रखनी है और 24 घंटे के अंदर अंदर उस राख को खाने में मिलाकर जिस पर आप वशीकरण करना चाहते हैं उसको आप खिला दीजिए। जैसे ही आप उस राख को अमुक व्यक्ति को खिलाएंगे तो बहुत जल्द उस व्यक्ति में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे और वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी आपकी ओर अग्रसर होने लगेगा। और ये इतना प्रभावशाली टोटका है कि इसको आप एक बार आजमा के देख लेंगे तो हो सकता है आप इसको जिंदगी भर प्रयोग में लेते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह टोटका बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें कहीं ना कहीं पाबंदी या रोक लग जाती है जब ऐसा काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप ये काम करें तो पूर्णिमा के दिन ही करें, जब पूरा चांद निकला हो, या फिर आप इसको अमावस्या के दिन कर सकते हैं जब पूरा अंधेरा हो। उस दिन ये कर सकते हैं तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश आप उस दिन ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यह टोटका अपना काम करेगा ही करेगा। अगर वो नाखूनों वाली राख अमुक व्यक्ति खा लेता है तो उस पर परिवर्तन अवश्य आएगा। मैं आपको बता दूं कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ऐसा प्रयोग न करें, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है और जिसने एक बार इसको आजमा लिया तो वो सदा के लिए उसका होके रह जाता है। अगर आप उससे पीछा भी छुड़ाना चाहेंगे तो भी आप उससे पीछा छुड़ा नहीं सकते। इसलिए हम आपको पहले ही बता दें कि जब भी आप यह प्रयोग करें तो कम से कम 100 बार सोच लें कि यह प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उसके बाद ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रयोग को करने से पहले आपको सात्विक होना बहुत जरूरी है। आपको मांस, मदिरा, अंडा, इन चीज़ों से दूर रहना होगा। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही चमत्कारिक टोटके मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।